हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग परिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्नों पे बातचीत कर रहे हैं, जिनमें से हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ रखा है, परिमेय संख्या का जोड़ और घटाना पढ़ रखा है। आज हमारा जो टॉपिक है वह क्या है, परिमेय संख्याओं के गुणन, यानी परिमेय संख्याओं का गुणा क्या कैसे होगा, इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे कि परिमेय संख्याओं का गुणा हम कैसे करें। ठीक, हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग परिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्नों पे बातचीत कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के जोड़ और घटाने पे बातचीत कर रखा है। आज जो हमारा टॉपिक है वह परिमेय संख्याओं का क्या है, गुणनफल है, यानी परिमेय संख्याओं का गुणा हम कैसे करते हैं, इस पर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक है परिमेय संख्याओं का गुणन ना, परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं का गुणन। ठीक, ये हमारा टॉपिक है बच्चों, और इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे कि जो परिमेय संख्याओं का गुणन होता है वह कैसे होता है और उसके क्या क्या नियम होते हैं। तो जिस प्रकार किसके परिमेय संख्याओं का योग का नियम था, ठीक उसी प्रकार का क्या है, परिमेय संख्याओं के गुणनफल का भी नियम है। तो हमारा जो पहला नियम होगा वो क्या होगा, समवर्ग का नियम होगा, दूसरा क्रम विनिमय का नियम होगा, तीसरा साहचर्य का नियम होगा, और तीसरा प्रतिलोम गुणनफल का नियम होगा, सॉरी चौथा। तो इन चार गुणों को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ये चार गुण अगर हम समझ पाएंगे तो बेहद आसानी के साथ इनके गुणे को हम लोग क्या करेंगे, समझ पाएंगे कि परिमेय संख्याओं का गुणा हम कैसे करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, यानी क्या क्या पढ़ना है, पहला गुण जो हमारा क्या है, समवर्ग प्रगुण। ठीक, ये पहला टॉपिक है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा जो टॉपिक है वह हमारा है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय प्रगुण। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, साहचर्य नियम। साहचर्य प्रगुण। और चौथा क्या है, चौथा होगा प्रतिलोम गुणनफल। प्रतिलोम गुणनफल प्रगुण। तो बच्चों इन्हीं चार टॉपिकों पे आज हम लोगों को बातचीत करनी है। उसके पश्चात इसके एग्जाम्पल क्या है, इस पे बातचीत करें। अगर आपको जैसे मान लीजिए कि यहां से समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इससे पीछे वाला वीडियो देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी मैथ को हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से पकड़ने का प्रयास करते हैं जहां से हमें समझ में नहीं आता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहला हेडिंग बनाएंगे और देखते हैं इसके अंतर्गत क्या होता है, यानी क्या समवर्ग जो प्रगुण है इसमें क्या होता है। तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं ना। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक है, इसमें क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यह हमारा क्या है, पहला प्रगुण है, यानी पहला नियम यही है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, माना हमारे पास क्या है, a बटा b व c बटा d क्या है, दो परिमेय संख्याएं हैं। दो परिमेय संख्याएं हैं तो
है तो इनका गुणनफल क्या होगा, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। इनका गुणनफल यानी इनका गुणनफल करेंगे तो एक परिमेय संख्या a बटा b इंटू c बटा d प्राप्त होगा जो एक परिमेय संख्या होगी, तो बच्चों ये हमारा थ्योरम है, पहला प्रगुण है, यानी पहला नियम हमारा यही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं, इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा। तो ये हमारा क्या था, थ्योरम था। आशा करते हैं आपने थ्योरम का स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। हम इसको मिटाते हैं, अब आपको इसका एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। तो ये वाला मिटा देते हैं, ये रहेगा, आप देख पाएंगे इससे। देखिए हमारे पास क्या है, परिमेय संख्याएं हैं क्या, 3/4। वह दूसरी परिमेय संख्या कितनी, ये 3/4 है। दूसरी परिमेय संख्या है 5/3 या 5/3। अब इनका अगर गुणनफल करें हम, तो इनका जो गुणनफल बने वह क्या बने, एक परिमेय संख्या ही बने। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 और गुणित कितना लिखेंगे, 5/3। 3 से 3 काट देंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 1 आएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 5/4। और 5/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं, यह क्या है, परिमेय संख्या है ना, संख्या। तो जैसे दो परिमेय संख्या है, एक ये परिमेय संख्या और एक ये परिमेय संख्या, इन दोनों का यदि हम गुणा करें तो वह भी हमें क्या प्राप्त हो रही है, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो पहला जो नियम है हमारा परिमेय संख्याओं के गुणन का, जो पहला नियम है वह यही है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। हम इसके अन्य उदाहरण पे बातचीत करते हैं, अगर हमें और जैसे समझना है अन्य उदाहरण। एक मिनट इसको मिटाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अगर हमारे पास क्या होता, जैसे हमारे पास एक परिमेय संख्या है, क्या ले लेते हैं हम, 8/3 व 5/2, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, अगर हम इसका गुणा करें, ठीक, 2 कर दे या 6 कर दे, जो भी आपको करना है, 3 ही करना है, ठीक, यह परिमेय संख्या है। और इनका अगर हम आपस में गुणा करें मतलब यहाँ पे लिखेंगे 8/3 और गुणित 5/3। तो आप जानते हैं कि इसका इसके साथ गुणा होता है और इसका इसके साथ। तो जब गुणा करेंगे तो 8 पंच 40, यानी कि यहाँ पे 40 और बटा 3 त्रिक का 9, तो 40/9 यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर हम दो परिमेय संख्याएं लेते हैं, कोई सी भी दो परिमेय संख्या अगर आप लेंगे और उनका जब आप गुणा करेंगे तो सदैव आपको क्या प्राप्त होगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक, तो यह एक प्रकार की परिमेय संख्या होती है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अगले प्रगुण पे बातचीत करते हैं, यानी क्रम विनिमय का नियम। ठीक, अब देखते हैं क्रम विनिमय क्या होता है। तो ये आप समझ पाएंगे। अब हमारा जो नियम है क्रम विनिमय प्रगुण ना, तो हम लोग इस पे बातचीत करते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक, यानी अब क्या करेंगे, हम लोग क्रम विनिमय प्रगुण के बारे में बातचीत करेंगे। तो क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, यहाँ बात करते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल वही रहता है जो क्रम बदलने से पहले। ठीक, दो परिमेय संख्याओं का दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्रम बदलने पर परिवर्तित नहीं होता, अब हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, हम लिखेंगे कि माना a/b व c/d दो परिमेय संख्याएं हैं।
दो परिमेय संख्याएं हैं यदि इनका क्या कहते हैं क्रम बदल दिया जाए, यदि इनका क्रम बदल दिया जाए तो इनका गुणनफल फल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, अब बच्चों ये तो थ्योरम था। अब हम समझते हैं इसके क्या, जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम इसका जैसे a बटा b है, a बटा b गुणित क्या c बटा d, तो बराबर होगा किसके, c बटा d गुणित a बटा b के। ये हमारा फार्मूला है। अब इसी के आधार पर हम एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। तो हम इसको मिटाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको ना कि इसका क्रम बदल देने पर इसके गुणनफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए जैसे मान लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, ये हम आप ही के लिए लिख रहे हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, 4/3 गुणित 2/5, ये एक परिमेय संख्या है। तो अगर हम इसका गुणनफल करते हैं दोनों परिमेय संख्याओं का, 4 दूना 8 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, ये 15 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका क्या करें, इसके क्रम को बदल दें, यानी 2/5 पहले कर दें, फिर गुणित क्या कर दें, 4/3, तब जब आप इसका गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करें, 4 दूना 8 हो जाएगा और नीचे 5 तिहाई 15 ना। ये हमारे पास 4/3 और गुणित 5/2 है। ठीक, अगर हम इसका आपस में गुणा कराते हैं तो ये हो जाता है 20 और इसका कराएंगे तो हो जाएगा 6। ये क्या है, इसको हमने इसके साथ गुणा किया। अगर हम इसका क्रम बदल दें यानी 5/2 गुणित 4/3 कर दें, अब कराएंगे तो 4 5 20 और इसका कितना आएगा, 6 आएगा। तो क्रम बदलने पर भी वही मान प्राप्त हो रहा है ना। अगर हम यहाँ पे लेके चले, जैसे देखिए यहाँ पे क्या कर दें हम, 8/3 गुणित 4/6, तो अगर हम इसका गुणा कराएं तो 8 चौक 32 हो जाएगा ना, और 6 त्रिक 18 ना, 18। अगर हम इसका क्रम बदलें यानी 4/6 और गुणित 8/3, अगर इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, फिर से वही आएगा 32/18 ना, यही आएगा। तो अर्थात क्रम विनिमय नियम क्या है कि क्रम के बदलने पर, उस संख्या के साथ गुणा करने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो इस प्रकार से आपने क्रम विनिमय नियम को समझ लिया है। अब हम लोग किस पे बात करेंगे, साहचर नियम पर ना, साहचर प्रगुण पर। तो देखें इसका एग्जाम्पल वगैरह आप एग्जाम्पल अभी हम पढ़ाएंगे तब एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आप इसको समझ लें, पूरा नियम समझ लें। अब क्या है हमारा, क्या है साहचर्य नियम। साहचर्य प्रगुण, प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। तो इस प्रगुण में क्या होता है, लिखेंगे 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं के समूह में उनके क्रम को बदल देने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। उनका गुणनफल अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक, अब हम समझते हैं, माना a/b, c/d व e/f 3 परिमेय संख्याएं हैं
संख्याएं हैं जिनका गुणनफल a बटा b, ऐसे समूह में बना लेते हैं, गुणित c बटा d और यहाँ लिखेंगे e बटा f कोष्टक के बाहर, बराबर होगा किसके, a बटा b गुणित e बटा f और इधर क्या लिखेंगे, c बटा d के। ठीक, ये हमारा कुल मिला के फार्मूला है। इसी के आधार पर हम लोग इसको क्या करते हैं, समझते हैं इसके एग्जाम्पलों को कि कैसे इसमें इसके एग्जाम्पल को आप रखेंगे। तो हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे आपको समझाते हैं। तो देखिए, जैसे हमने इसको मिटा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो अगर हम यहाँ से लेके चलें, जैसे हमारे पास क्या है 5/3, ठीक, 5/3 गुणित 2/4, ठीक है, और इसमें गुणा करते हैं बाहर से कितना, 3/5 का, ठीक है। तो जब हम गुणा करेंगे बच्चों, इसका इसके साथ करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो 12 हो जाएगा, गुणित यहाँ 3/5 बचेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 30 और 12×5 60 ना। तो ये निकल के आएगा, आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, 1/2 आएगा या 3/6 कर देते हैं, पहले इतना ही समझे, 3/6 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी का क्रम बदल देते हैं, यानी क्या करते हैं 5/3 गुणित, इसको पहले कर लेते हैं 5/3 गुणित 5/3, ठीक, ये कर देते हैं और कोष्टक के बाहर क्या लिखते हैं 2/4। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको आसानी से समझ भी सकते हैं, कैसे देखें, जैसे यहीं से काट दें इसको इसके साथ, पहले हम गुणा करके पूरा समझा देते हैं। इसका इसके साथ गुणा करके कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, गुणित 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, इसका करेंगे तो हो जाएगा 60, 0 से 0 काट सकते हैं, आएगा 3/6, ठीक। तो यह एक एग्जाम्पल है, आप समझ पाए होंगे। एक अन्य एग्जाम्पल पे बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और देखें अगला। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, अगर हम इसके मान को बदल दें, जैसे देखते हैं, 1 मिनट, देखिए अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास क्या है 4/3 गुणित 2/5, ये है, इसको एक समूह में कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं 6/3, ठीक है। और जब हम इसका गुणा करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 15, फिर गुणित 6/3, ये कर सकते हैं। फिर इसका अभी इसका इसके साथ गुणा, फिर इसका इसमें करेंगे ना, तो करेंगे तो 8 6 48 और 15 3 45, ठीक। तो ये निकल गया। अब हम इसके क्रम को बदल देते हैं, यानी क्रम बदलने का क्या सेंस है, 3/4 गुणित यहाँ पे कर देते हैं क्या 6/3, ये कर देते हैं, और इसको एक अलग समूह में 2/5 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे ना, तो करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 24 ना, और इसका इसमें करेंगे 9 और गुणित 2/5। अब आप क्या करें, गुणा करें, 24 दूना 48 और 9 5 45 ना, तो ये कितना हो जाएगा 48/45, ठीक। तो इस प्रकार से ये आप साहचर्य नियम समझ पाए होंगे कि यदि हम किसी भी समूह के एक परिमेय संख्या को आगे पीछे यानी उसके क्रम को बदल देंगे, यानी समूह में किसी अन्य संख्या को रखेंगे, तब भी हम गुणा करेंगे तो उसका मान वही आएगा जो पहले हमें प्राप्त हुआ था। अब इसका आखिरी प्रगुण के बारे में बातचीत करते हैं हम लोग, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ना। यानी अब हमारा जो टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम है, हम लोग को यह समझना है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। हमारा टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम ना, गुणात्मक प्रतिलोम। तो लिखना क्या है कि किसी भी परिमेय संख्या के यानी कोई भी संख्या क्या हो जो अशून्य हो, किसी भी परिमेय संख्या का क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो हम लोग यही लिखेंगे कि कोई भी संख्या या प्रत्येक अशून्य संख्या क्या होती है, लिखते हैं यहाँ पे प्रत्येक अशून्य परिमेय संख्या a बटा b का गुणात्मक प्रतिलोम b बटा a
होगा, ठीक। यहाँ एक पॉइंट लिख देते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम का मान सदैव, गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा सदैव क्या होता है, 1 होता है। किसी भी, ये पॉइंट याद रखना, किसी भी परिमेय संख्या तथा उसके गुणात्मक प्रतिलोम का मान, गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा सदैव एक होता है। अब एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे इसका, ये तो क्या है, थ्योरम है। अब हम इसका एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं, फिर आपको इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा ताकि आप इसको आसानी से अपने नोट्स में लिख पाएँ। तो जैसे देखिए हमारे पास क्या है, कोई एक संख्या है। जैसे हम संख्या ले लेते हैं क्या, 5/3। यह एक परिमेय संख्या है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा। अगर हम इसके गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बात करें तो ये क्या होगा, इसका यहाँ लिख देते हैं प्रतिलोम ना, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तब, 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/5। एग्जाम्पल समझते हैं, इन दोनों का गुणा करें तो इसका मान क्या है, इसका मान 1 आना चाहिए। तो जैसे देखिए 5/3 है और गुणा करें किससे, 3/5 से ना, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा, इसका मान 1 आएगा। तो यह इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर जैसे हम अन्य किसी संख्या के ऊपर बातचीत करें, जैसे यहाँ पे 8/6, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना चाहिए, 6/8 होना चाहिए। तो इससे इसको काटें तो इसका मान क्या है, 1 है। इतना फिलहाल याद रखें कि कोई भी संख्या दी गई होगी तो उसके मान को ही पलट देना है, वही उसका क्या बन जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम बन जाएगा। यानी इसके मान को जैसे ही आप पलटेंगे ये गुणात्मक प्रतिलोम में बदल जाएगा। तो आज हम लोगों ने सिर्फ इतना ही सीखा है कि जो परिमेय संख्या का गुणा करना है उसके क्या क्या नियम होते हैं। तो 4 नियम होते हैं, चारों नियम हमने आपको लिखवा रखा है, आप आसानी से इसको समझ पाए होंगे। अब हम लोग कल क्या करेंगे, यानी कल वाले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसके जो प्रश्न आते हैं हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, यानी इसका गुणा हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।